हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पहला जय सिया राम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए मिनी ब्लॉग में। और ये ब्लॉग ना 28 तारीख का है, लेकिन अपनी ही किसी गलती के कारण ये अपलोड हो नहीं पाया। तो आज है मेरे ससुर जी का श्राद्ध और सुबह के बज रहे 6, तो मैं उठ चुकी हूँ। इसीलिए आप मेरे माथे पे सिंदूर देख नहीं रहे होंगे, बिंदी नहीं है। तो उठते ही सबसे पहला जो काम था वो मैंने नहाने के लिए पानी लगाया। और इसी के साथ मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। हमारी जो घर की दीवार है वो आपको साफ दिख रही होंगी, क्योंकि कल ही हमारे घर पे पेंट वगैरह हुआ है, सब कुछ अंदर और बाहर दोनों रूम में। तो सामान अपनी जगह पे कुछ भी है नहीं, सब अस्त व्यस्त हो रखा है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले झाड़ू पोछा किया, क्योंकि श्राद्ध के दिन का जो मेन काम है वो यही है, सबसे पहले उठ के झाड़ू पोछा करना। अगर गांव में होती तो शायद काम थोड़ा सा बढ़ जाता, क्योंकि जो गोबर मिट्टी से लिपाई घिसाई का काम होता है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन सच बताऊं, मुझे लिपाई घिसाई करने में भी एक अलग ही आनंद आता है। एक लेयर सी जो बनती है ना घर के अंदर, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है पहले से ही लिपाई घिसाई करना। और उसके बाद मैंने घर को अच्छे से पोछा वगैरह लगा दिया था। और आज साथ में ही मेरे पतिदेव भी उठ गए थे। घर में कल पेंट होने की वजह से हमें टाइम मिला नहीं, तो हम अपना वॉशरूम अच्छे से साफ़ कर नहीं पाए। तो पतिदेव जब उठे तो उन्होंने सबसे पहले उठ के वॉशरूम ही साफ़ किया। और मैं लग गई थी किचन के काम पे। श्राद्ध के दिन हो या कुछ भी हो, सबसे पहले उठ के रोज़ तवा साफ़ होता है, तो मैंने किचन वगैरह निपटाया, अपना तवा वगैरह धो के साफ़ किया। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी नहा धो के रेडी। पतिदेव से नहा धो के हो चुके थे तैयार। नहा धो के जैसे ही मुँह पे थोड़ी सी क्रीम लगाने की बारी आई, लेकिन देखो मेरी क्रीम भी आज ख़त्म हो चुकी है। लेकिन मैं तो हूँ बिल्कुल एकदम हर चीज़ को परफेक्ट यूज़ करने वाली। तो मैंने इसको हाथ में ऐसे पटक पटक के क्रीम निकाली बाहर। क्या आप भी ऐसे करते हो बताना। और फटाफट से अपना सिंदूर बिंदी कर लिया था नहाने के बाद। ये दोनों चीज़ें मस्ट इंपॉर्टेंट है। और मेरे पतिदेव घुस गए थे किचन में। बड़े कुकर में उन्होंने सबसे पहले दाल चढ़ा दी थी, जो कि मैंने रात को ही भिगोने के लिए डाल दी थी। और दूसरे कुकर में चढ़ रहे थे आलू। और फिर मेरी बारी थी यहाँ पे आटा गूंदने की। लेकिन सच बताऊँ, मेरा मन था चाय पीने का, लेकिन पतिदेव ने कर दिया सख्त मना, पहले काम उसके बाद चाय। तो मैं अपना सा मुँह लेके बैठ गई यहाँ पे आटा गूंदने के लिए। तो पूरी का आटा लगाना था। इसमें मैंने कसूरी मेथी अजवाइन डाल के आटा किया फटाफट से अपना तैयार। और जैसे जैसे मैं आटा गूंद रही थी ना, यहाँ पे एक झलक जब मैंने फ़ोन पे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि अभी हाल फिलहाल मतलब कि सुबह सुबह नहा के मेरे फेस पे थोड़ा सा ग्लो आया हुआ है। आटा तो मैंने गूंद के कर दिया था रेडी। और पतिदेव ने आलू वगैरह चढ़ाने के बाद यहाँ पे खीरा भी कस के कर दिया था तैयार, जो कि जिसका मैं रायता बनाना था। और रायते के लिए दही कल रात ही जमा के हमने यहाँ पे रख ली थी, घर में ही दही जमाई थी। और मेरे पतिदेव ना अब बैठ गए थे एक बहुत ही ज़रूरी काम पे। मैं घुस गई थी किचन में रायता बनाने के लिए, क्योंकि पतिदेव ने बोला रायता तुम ही बनाओ, रायता तुम्हारे हाथ का ही अच्छा होता है। तो आज श्राद्ध है तो प्याज तो कटना नहीं रायते में, तो मैंने टमाटर और सारी चीज़ें डाल के अपना रायता कर लिया था तैयार। और दोस्तों एक चीज़ बताना, ये जो मेरे पतिदेव यहाँ पे बना रहे ना अभी, इसको क्या बोलते हैं आप लोग बताना। और क्या श्राद्ध में इस चीज़ को आपके उधर भी बनाते हैं ये भी बताना, क्योंकि हमारे मंगचौड़ा में तो इस चीज़ को नहीं बनाते हैं। इसीलिए ये मैंने ससुराल आके ही देखा इसको क्या बोलते हैं। और साथ में ये भी बताना अगर आपके उधर बनता है तो इसमें और क्या क्या चीज़ें आपके उधर डलती है ये भी बताना। रायता बनाने के बाद मैं लग गई थी अपने अगले काम पे, और जो कि था सेवैया बनाना। चाय पीने का टाइम हुआ नहीं, तो सेवैया बनाते बनाते ही मैंने चाय पी। और कढ़ाई में फटाफट से घी डाल के आज मैंने लगभग आधी किलो से ज़्यादा सेवैया बनाई है। तो सेवैया यहाँ पे मेरे बनने को थी तैयार। और मम्मी भी उठ गए थे नहा धो के, वो लग गए थे आलू छीलने पे, क्योंकि हर किसी के हाथ पे आज काम था। और पतिदेव ने जो दाल बनाई थी वो लग गए थे उसको चेक करने पे। मेरा काम था इन बड़ों को तैयार करना, इनके छिलके अलग करना, फटाफट से इसको पीसना। तो सेवैया मेरे बन के यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी थी, बस 5 मिनट इसको और लगने थे। बड़े वगैरह पीस के मैंने तैयार कर लिए थे एकदम दरदरा। और इसके साथ ही मैं बना रही थी पतिदेव के लिए यहाँ पे काली वाली चाय, फीकी चाय। और आलू छील के मम्मी ने कर दिए थे तैयार। लगभग सारा काम हमारा यहाँ पे तैयार था, बस पूरी बनानी बाकी थी। तो मैं लग गई थी यहाँ पे अखरोट वगैरह तोड़ने में, जो कि सेवैया में मुझे डालनी थी। और साथ में जो पतिदेव ने बनाया था अभी, उसमें भी ये पड़ेगा। फिर लग गई थी मैं पूरी वगैरह बनाने पे। पहले तो मम्मी ने मेरी हेल्प की थी पूरी वगैरह बनाने पे, उन्होंने लोई बनाई, मैंने फटाफट से पूरी बेली। लेकिन अभी ना देवांश उठ गया था तो मम्मी चले गए थे उसके साथ उसको देखने के लिए। और पूरी भी ठीक ठाक मतलब ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने बनाई ली थी। मेरा खाना वगैरह बन के रेडी हो चुका है। और मेरा देवांश भी उठ गया है, तेल मालिश भी हो गया। तो आपके लड़का सोता नहीं, सुबह लड़का उठता नहीं। अभी जस्ट इसकी मालिश वगैरह हुई है, तो अब इसको हम खिलाते हैं सेरेलैक। हमारा सब कुछ खाना वगैरह बन के रेडी हो चुका है, बस आलू की सब्ज़ी बनानी बाकी है, वो पतिदेव बना रहे। उसके बाद श्राद्ध वगैरह होगा तो फिर चावल बाद में बनाएंगे, ठीक है। आज बुलू का श्राद्ध है। एक चीज़ दिखाती दोस्तों, श्राद्ध करने के लिए फ़ोटो तो ज़रूरी चाहिए ही होता है। तो जो आप ससुर जी का फ़ोटो देख रहे हो ना यहाँ पे, ये फ़ोटो फ्रेम नहीं है। हमने घर से जो फ़ोटो मतलब व्हाट्सअप पे मंगवाई थी, उसका फ्रेम निकल नहीं पाया क्योंकि उसकी पिक्सल फट रही थी। तो ये मैंने ना प्रिंट आउट निकलवा के इसको एक गत्ते में चिपका के एक साइड से कलर टेप लगाया। लग रहा ना बिल्कुल असली।
यज्ञोपैतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यस्वेजं पुरस्तात् आयुष्यमिरं पति यज्ञोपैतं बलमस्तु तेजो यज्ञोपैतिनोपन्यामि या ब्रह्मा जगशंकर प्रमितदेवी सा वंदितां सा मां पातु सरस्वती भगवती हिंसे जाड्यावां सुगुणां ब्रह्मचार ब्रह्माण्डिं क्रीडां पुस्तकधारणीं अवदां जाड्यान्धकाराभां हस्ते स्फाटिकमालिकां विधिं पद्मासने सवितां वन्देतां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां सादां विद्याप्रदां सादां भूर्भुवः मंगलवते नमो सरस्वती तुमेभ्यो नमो भगवान विष्णु ध्यान करके शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गन्धर्वं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानम्यं मेरी शादी के बाद मेरे ससुर जी के जितने भी श्राद्ध हुए हैं ना, सच बताऊं आज मुझे ऐसा लगा कि बड़े अच्छे से उनका श्राद्ध हुआ है। सब कुछ मैंने देखा अपनी आंखों से और बड़ा लंबा श्राद्ध चला। तो ये देखिए मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो जो श्राद्ध होता है वो बड़े अच्छे से हो चुका है। श्राद्ध वगैरह होने के बाद दीदी लोग भी यहाँ पे आ चुके थे और पतिदेव चले गए थे जो खाना निकाला था गाय को देने के लिए, जो चावल का पिंड होता है। और उसके बाद ताई जी लग गई थी इसी को बांटने में। तो दोस्तों शायद इसको नवनीत बोलते, पता नहीं क्या, मुझे भी इसका नाम पता नहीं है। और उसके बाद खाना भी यहाँ पे तैयार था, आप देख सकते हैं चाची भी आ गए थे। पतिदेव ने तो खा लिया था तो उनकी जिम्मेदारी थी भौ को पकड़ने की, और हम लोग लग गए थे खाना वगैरह खाने पे। तेरे लहंगा के भला छाजीरा, तेरे लहंगा के भला छाजी। तो दोस्तों आज हमारा जो खाना था वो हमने बनाया था यहाँ पे पूरी, आलू की सब्जी, रायता, दाल, चावल और सेवैया। सभी लोग लग गए थे खाना वगैरह खाने पे। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, उससे पहले भी मायके में मेरी जो ड्यूटी होती थी वो होती थी खाना वगैरह बनाने की और हमेशा बांटने की। जब भी घर में मेहमान आते थे, शादी के बाद भी वो ड्यूटी मेरी ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद सब कुछ काम हमारा निपट गया था, बर्तन वगैरह धो के हमने कर लिए थे तैयार। तो कपड़े बचे थे, कपड़े तो जब तक श्राद्ध होता नहीं तब तक धुलते नहीं। तो श्राद्ध जब हो गया था, खाना हमने खा लिया था, तो मैंने कहा कपड़े भी धो लेते फटाफट, क्योंकि कल फिर बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं नेक्स्ट डे के लिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मिनी ब्लॉग, कैसा लगा आप सबको बताना ज़रूर। और इसी के साथ मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए बाय बाय।